नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे मॉनसून सत्र की परेशानियों पर, और इस पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे एचबीसी न्यूज हेड प्रताप राव जी। मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, साथ ही साथ जैसे कि उम्मीदें थी, हलचल और जो हंगामेदार रहने की आशंकाएं थी वो भी सही साबित हुई हैं। प्रताप जी, क्या लगता है कि आज दूसरा दिन है, लेकिन कल की तरह आज का दिन भी जो है हंगामेदार रहा है? इतने दिन अभी मॉनसून सत्र चलने वाला है, क्या अभी और भी हंगामेदार रहने की यहाँ पर आशंका है? पूनम, मानसून सत्र से पहले ये देश महंगाई से, भ्रष्टाचार से, तमाम और दूसरी परेशानियों से, पेट्रोल की रेट से, अब बिजली की दरों से, पता नहीं कितने ही समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसा लग रहा था कि ये मानसून सत्र जिस तरह से इस बार देश में मानसून बहुत लेट आया है, कई राज्यों में अकाल हो गया है, तो देश की जनता को बड़ी आशा थी कि आशा है अभी भी कि मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मानसून की तरह बरसात करेंगे जनता पर और कुछ राहत मिलेगी और महंगाई को लेकर अच्छी बहस होगी, सरकार पे दबाव बनेगा, कुछ महंगाई का हल निकलेगा। इसी तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी कुछ ना कुछ होगा। मानसून सत्र से बड़ी अपेक्षा है, लेकिन राजनीति की जो रास्ता है बड़ा रपटीला है, बड़ा फिसलन बड़ा है। इसमें जो घुसता है वो फिसलता हुआ कहीं भी निकल जाता है। आजकल पूनम क्या है कि मानसून सत्र निश्चित तौर पे शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही सत्र शुरुआत में ही जबान फिसलने लगी है, उससे लगता है कि मानसून सत्र से जो मानसून की अपेक्षा जनता को थी वो पूरी होने नहीं वाली है, क्योंकि फिसलती हुई जबान कहीं मानसून सत्र को ही पूरी तरह से खत्म नहीं कर दे, ये बड़ी शंका हो गई जी है। बिल्कुल प्रताप जी, जुबानें बहुत फिसली। इस मॉनसून सत्र में रूठने मनाने का, माफी मांगने का दौर भी चला है। क्या है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है 2 दिनों में, आपको दिखाते हैं। सावन सूखा देश में, संसद में भूचाल। जी हां, भले ही मॉनसून भी आम आदमी से दगा कर गया हो, लेकिन संसद में तूफान आने शुरू हो गए हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही जोरदार हंगामा बरपा। UPA 2 is an illegitimate. बात होनी थी असम दंगों पर, लेकिन आडवाणी जी यूपीए सरकार को ही अवैध कह गए। फिर इसके बाद जो हुआ पहली बार हुआ। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुस्सा आ गया, साथ ही साथ लालू यादव भी उनके साथ खड़े नजर आए। जबरदस्त हूटिंग और स्पीकर के दबाव के बाद आडवाणी जी ने अपने शब्दों को वापस लिया। तो वहीं राज्यसभा में मायावती ने यूपी में अपमान की बात कहकर बवाल खड़ा कर दिया और जरूरी विधेयकों पर चर्चा भी नहीं हो पाई। दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा, लेकिन दूसरा दिन भी उम्मीद के अनुरूप ही हलचल लेकर आया। असम दंगों पर बोलते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन से उलझ गए। मेरी बहन सुनो, प्लीज सुनो मेरी बहन, जरा सुनो, ये बहुत चिंता का विषय है, ये फिल्म का विषय नहीं है, जरा सुनिए प्लीज। आप इंटरप्ट न करें। लेकिन बाद में माफी भी मांग ली। तो वहीं राज्यसभा में मायावती का हंगामा पहले दिन से जारी रहा। सदन को नहीं चलने देने की चेतावनी के साथ वो अपमान का राग ही लापती रही। तो कुल मिलाकर हंगामे के साथ शुरू हुए इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार ही रहने के आसार हैं। तो 2 दिन में मॉनसून सत्र के जो हालात रहे, हमने देखे प्रताप जी के किस तरह से कल शुरुआत हुई हंगामे के साथ मॉनसून सत्र की, आज भी यही जारी रही। कहीं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला तो कहीं पर माफी मांगने की। तो क्या लगता है कि जनता जो उम्मीद के साथ सोचती है कि इस बार ये जो मानसून सत्र है देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में चुनाव होने जाने हैं और उस दौरान शायद हो सकता है कि संसद का सत्र भी नहीं हो और लंबे समय बाद संसद का सत्र बुलाया जाएगा। ऐसे में सरकार से भी बहुत अपेक्षा है, क्योंकि तमाम तरह की जो चिंताएं हैं जनता की देश में, आधे देश में
अकाल पड़ चुका है। अकाल राहत की चारों ओर से डिमांड आ रही है। देश के कई बड़े राज्य आज सूखे की चपेट में हैं और राहत की मांग कर रहे हैं। लगता था कि मानसून सत्र में कुल मिलाकर सारे के सारे राजनीतिक दल एक होकर जनता की चिंता करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, कुछ सोचेंगे कि अगर भगवान मेहरबान नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे राजनीतिक दल मिलकर देश की जनता की राहत की कोशिश करेंगे। लेकिन लगता है कि राजनीति ये होने नहीं देगी। और कुल मिलाकर जो संसद है वो एक बन गई है ऐसा कि जैसे फिश मार्केट बन गई है कि वहाँ जाके मछली खरीदने वाले जिस तरह से भाव ताव मोल ताल और एक खींचा खाची करते हैं, तो बिल्कुल मंडी का सा माहौल हो चुका है। और इससे अब कोई अपेक्षा किया जाना कि मानसून सत्र में कोई जनता को राहत मिल जाएगी, ये तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैं बात कर रहा था रपटीली फिसलती जवानों की, तो अगर लालकृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ आदमी की जवान फिसलती है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन वो जो जवान फिसली भी तो, लेकिन जो हंगामा बरपा उसने एक बात तो तय कर दी कि आज भी जनता के सामने संसद में आज भी ऐसे कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जो राजनेताओं को छेड़ देते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आज भी वो सवाल खड़ा है कि आखिर में संसद में जो नोट लहराए गए थे 2008 में वो किसके थे, क्यों आए थे, किसकी सरकार बची, किसने बेची सरकार को, किसने खरीदा सरकार को, कौन था इसके पीछे, कोई साजिश थी या कोई ये रिहर्सल थी, ये सारे के सारे सवाल खड़े हैं। और जब ये इस तरह के संवेदनशील मुद्दे जब भी छुएंगे तो निश्चित तौर पे संसद में हंगामा होगा। जी बिल्कुल प्रताप जी, बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि पी चिदम्बरम, जिनका 2 बार से बहिष्कार करी है भाजपा, इस बार फिर सामने है। काफी सारे आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तो क्या इस बार चिदम्बरम को लेकर भी यहाँ पर काफी गहमा गहमी रहने वाली है? देखो, चिदम्बरम से बात एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार प्रणब मुखर्जी के बिना कांग्रेस संसद में है। लेकिन कल जिस तरह से सोनिया गांधी का स्वरूप दिखाई दिया और उनके नेता जो सुशील कुमार शिंदे एक गणपति की तरह अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और समझते रहे, और सोनिया गांधी ने जिस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेट किया अपने संसदीय इतिहास में पहली बार, जिस तरह से वो एक जोर से गुर्राई, तो उससे एक साफ तौर पे जाहिर है कि कांग्रेस की पैर पे खड़े हो गए। कांग्रेस की मजबूरी हो गई, कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि उनकी जो एक नॉन टचेबल अनटचेबल जो एक लीडर है उसको खुद मैदान में आना उसकी मजबूरी हो गई है। सोनिया गांधी के सामने या पूरी कांग्रेस के सामने अब मजबूरी हो गई कि सुशील कुमार शिंदे या और किसी के भरोसे या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भरोसे अब संसद की लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ सकती। इसलिए सोनिया गांधी को मैदान में आना पड़ा जोश दिलाने के लिए, क्योंकि एक बात तो ये इससे तय हो जाती है कि सुशील कुमार शिंदे यदि खड़े होते तो शायद लगता है कि जो कांग्रेस के सांसद उतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सोनिया गांधी के एक इशारे से ही जिस तरह से सांसद उछलने लगे तो उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में संसद में सोनिया गांधी बहुत एक्टिव दिखाई देंगी और उनके एक्शन दिखाई देंगे, और आने वाले दिनों में सोनिया गांधी विद एक्शन हमें मूवी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये मॉनसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली बार दिखाई दी हैं। हो सकता है कि आगे इनका एक बड़ा रिजल्ट निकलकर सामने आए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मानसून सत्र की चुनौतियों को लेकर कि आखिर इस बार मानसून सत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, और काफी हंगामेदार रहे हैं मानसून सत्र के ये 2 दिन। तो लगता है कि आगे भी हंगामेदार ही रह सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार सरोज अग्रवाल। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। नमस्कार मैम। जी मैम। जी सरोज जी, इस बार मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा है। सोनिया गांधी को काफी गुस्सा है, क्या पहली बार गुस्सा है सोनिया गांधी को इस तरह? हाँ मैम, मेन चीज क्या है कि जैसे प्रणब मुखर्जी अपने चले गए हैं, उसमें प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब पहला उनको सामने हुआ है क्योंकि अपने जी तो उस वजह से ये पहली बारी ऐसे देखा गया कि पहली बारी सोनिया गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा गया है। सरोज जी, ऐसा क्या कारण है कि सोनिया गांधी को गुस्सा करना पड़ा?
क्या लगता नहीं है कि ये गुस्सा आडवाणी से ज्यादा अपने ही दल के लोगों पर था, जो चुपचाप बैठे हुए थे और सोनिया गांधी के गुस्से के बाद ही वो खड़े हुए और हल्ला मचाने लगे? क्या आपको लगता नहीं है कि सोनिया गांधी का गुस्से के पीछे कारण ये था, आडवाणी के इतने बोलने के बावजूद जब चुपचाप बैठे हुए थे, केवल चंद सांसद ही खड़े होकर इसका विरोध कर रहे थे, तो तब गुस्सा आया सोनिया गांधी को? नहीं, मेन चीज इसके पीछे ये रहा है कि जैसे वो हालात बन रहे हैं कि उनके जी। सामने एक तो जैसे रोज की ये घोटाले हैं, इस तरह से उनको भी दिखाई दे रहा है कि ये मुद्दे बनेंगे ही बनेंगे। एक जी। आसाम में जो झगड़ा हुआ है, आज जी। जो आसाम की जनता है उन पर है, तो उन हमलों को देखते तो उनको लगा कि भाई जो आडवाणी जी ने एक साथ ही आरोप लगा दिया है कि जो ये प्रधानमंत्री थोपे हुए हैं इस तरह से, उनको वो समझ नहीं पाई कि ये थोपने का मतलब कह रहे हैं या नाजायज कह रहे हैं। जी। तो जी जी हाँ। जी, बताइए। तो उस वजह से उन्होंने एक साथ तैश में आके, गुस्से में आके उन्होंने एक साथ कह दिया कि भाई ये गलत कहा है इन्होंने और ये मतलब हमसे माफी मांगे। ये गुस्सा एक तरह से उन्होंने अपनी, जैसे कहते हैं ना, मन की भड़ास निकालने के लिए कहा कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सरोज जी, एक और कारण भी हो सकता है कि उनको इसलिए भी गुस्सा आ रहा हो, प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद कोई नेता नहीं बचा है, तो मजबूरी हो गई है सोनिया गांधी को अब बोलने की, और इसलिए भी उन्हें गुस्सा आ रहा हो कि मुझे मजबूर कर दिया है, कहीं इसलिए भी गुस्सा था ये? देखिए, ऐसा है कि जब अपने जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जी। अब वो जैसे पहले ही मैंने कहा है अपने वक्तव्य में कि प्रणब मुखर्जी अब वहां जा चुके हैं अपने प्रेसिडेंट में, तो जी। प्रेसिडेंट होने की वजह से अब उनके पास विपक्ष में, आपकी बात ठीक है कि उनके पास अभी इतना बड़ा नेता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गृह मंत्री हैं चिदंबरम हैं, क्योंकि चिदंबरम पर भी अभी वही चीज है कि भाई नेता बना दिया गया है। अब उन्हीं को ये कहा जाएगा कि ऐसा तेज तर्रार आदमी जो वो ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि भी तेज तर्रार आए। क्या सरोज जी ऐसा लगता नहीं है कि शिंदे, जो कि जिनको गृह मंत्री बनाया गया है और अब कांग्रेस दल के नेता भी हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, वो केवल कठपुतली की तरह बैठे रहे और सोनिया गांधी को एक्शन में आना पड़ा? उसका कारण यही है ना, क्योंकि अभी तक सोनिया गांधी जी के सामने जब उन्होंने उनको विपक्ष का नेता जैसे बना के रखा हुआ था, तो देखती थी क्या है क्या नहीं। अब इसकी जरूरत पड़ी कि प्रणब मुखर्जी भी नहीं है, चिदंबरम जी भी बोल नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई ज्यादा हंगामा हो रहा है और इसको ऐतराज करते हुए उन्होंने कर दिया बयान को। तो क्या सरोज जी, इससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी लगभग 2-3 सप्ताह ये चलना है सत्र, पूरा 1 महीना चलना है, तो इस दौरान क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की परेशानियां लगातार बनी रहेंगी इसी तरह से? बढ़ेंगी क्यों जी। इसका एक कारण ये है कि जो अब बाबा रामदेव भी अब मैदान में डट गए हैं जी। आज से, उन्होंने अपना अनशन भी शुरू कर दिया है। दूसरा, अन्ना जी ने चाहे पार्टी ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने भी तो अपना मैटर रखा है। तीसरा, अब ये जो जनता है वो भी जान गई है कि भाई पी चिदंबरम को दोबारा से अपने वित्त मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, जब इनका 2G स्पेक्ट्रम में नाम आ गया है। तो कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखाई दे रही है सोनिया गांधी को। तो अभी उन्होंने पहले दिन ही दिखा दिया कि कांग्रेस अपने आप को चुपचाप नहीं बैठेगी या चुपचाप सुनेगी नहीं, अब इस पे एक्शन किया जाएगा। जी सरोज जी, एक बात बताना चाहिए आपसे कि जो गुस्सा है सोनिया गांधी का, जो तेवर है, क्या आगे की तैयारियां हैं? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस जो है इस बार काफी घिरने वाली है, तो जब खुद सोनिया गांधी इस तरह से गुस्सा दिखा रही हैं, तेवर दिखा रही हैं, तो बाकी लोग उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो क्या एक तैयारी है आगे के लिए? मैम बिल्कुल ही तैयारी है। क्योंकि अब ये जो एक पीएम का भी मुद्दा उठाया था कि भी बड़ी पार्टी जो होती है पीएम का नहीं, तो आज तक इससे पहले कोई पीएम का भी नहीं रहा, तो इन सबको बड़े बड़े डिसीजन लेने की वजह से ही सोनिया गांधी अब अपनी तरफ से पूरी तरह से अपने लोकसभा में अपनी विपक्षता को निभाएंगी। धन्यवाद सरोज जी, कुल मिलाकर इस जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर सरोज जी बता रही थी, और जी 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 धन्यवाद सरोज जी। कुल मिलाकर जो सरोज जी जानकारी दे रही थी, और जैसा कि चर्चा कर रहे थे पूनम, सोनिया गांधी को गुस्सा आने के कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक तो प्रणब मुखर्जी थे, आराम से सोनिया गांधी आती थी, बैठती थी, और प्रणब मुखर्जी लीड करते थे और पूरी तरह से वो अपनी तलवारबाजी करते थे, विपक्ष को धराशायी करते थे। अब पहला गुस्सा तो इसी बात पर है कि मेरे पास ऐसा कोई नेता नहीं बचा। दूसरा गुस्सा इस बात पर है कि आडवाणी जी धड़ाधड़ आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके सांसद बैठे चुपचाप सुने जा रहे हैं भक्तों की तरह, तब भी उनको गुस्सा आया। और सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है कि उनको अगल बगल बैठे उनके जो शिंदे हैं और बाकी जो दूसरे नेता हैं, उनकी चुप्पी पर भी गुस्सा आ रहा होगा। और निश्चित तौर पे लगता है कि सोनिया गांधी ने अब समझ लिया है कि अब जो चुप रहने वाले नेताओं के सहारे अब संसद का जो आने वाले सत्र है या आने वाले दिन है जिसमें संसद चलेगी, उसमें मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब
ये चुनावी फेस आ चुका है। 2014 में चुनाव होने